हाँ ये देखिए, आज का हमारा टॉपिक महाजनपद काल है। इसके पहले वैदिक काल को हम पढ़ लिए और अब महाजनपद काल। महाजनपद काल, अब देखिए महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपदों के पहले हम नाम जान लेते हैं, है ना। कौन सा महाजनपद कहाँ पर है स्थित देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक महाजनपद की विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक रहेगा? चले ठीक है। सबसे पहले मैप ले लेते हैं, ये वाला कहाँ गई ये। ऊपर से चलते हैं। देखिए ये आपका पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान। पहले लोकेशन देखते हैं, कौन सा महाजनपद कहाँ था। जैसे वर्तमान में आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो 28 राज्य में पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब है कि नहीं है? ये 28 राज्य हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि भारत में 28 राज्य नहीं थे, केवल मात्र 16 राज्य थे। कितने राज्य थे? 16 राज्य थे। और उन 16 राज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा राज्य था, ये सब अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, तो ये अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में यहाँ पर एक राज्य था, या आप कह सकते हैं महाजनपद था, जिसका क्या नाम था? कम्बोज। क्या नाम था? कम्बोज। और यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एक महाजनपद था, उसे गंधार कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए कम्बोज और गंधार, पहले इन दोनों को समझते हैं। ठीक, कम्बोज गंधार दोनों कहाँ हैं? भारत से बाहर। वर्तमान में कहाँ है? हमारे देश से बाहर है। कम्बोज भी बाहर है और गंधार भी बाहर है। ये दो के दोनों महाजनपद हमारे देश से बाहर हैं। ठीक है, अब देखिए हरियाणा में एक महाजनपद था यहाँ पर, और उस महाजनपद को कहा जाता था कुरु। क्या कहा जाता था? कुरु। अब देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महाजनपद था जिसे पांचाल कहा जाता था। ठीक, उसके बाद मथुरा साइड हमारा एक महाजनपद था जिसे हम सूरसेन कहते थे। क्या कहते थे? सूरसेन। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश में ही कौशाम्बी जिला पड़ता है। कौशाम्बी जिले के पास वत्स महाजनपद था। ठीक, और वत्स के बाद यहाँ वाराणसी हमारा पड़ता है, तो यहाँ काशी महाजनपद था। ठीक है, कौन सा महाजनपद था? काशी। यहाँ पर तुम्हारा कौशल महाजनपद था। कौशल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मल्ल महाजनपद था। कौन सा? मल्ल। ठीक, अब देखिए इसी को मल्ल कहते हैं, इसी को मल्ल कहते हैं। ठीक, यहाँ बिहार में वज्र था। बिहार में क्या था? वज्र। वज्र के बाद बिहार में ही तुम्हारा मगध था। ठीक है, ये भी महाजन। और बिहार में ही तुम्हारा अंग था। बिहार में क्या था? अंग। अब देखिए यहाँ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के इस साइड पर, उज्जैन साइड पर तुम्हारा अवंती महाजनपद था ये। और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड साइड ये, यहाँ पर चेदी महाजनपद। ठीक है, और महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पर एक महाजनपद था जिसे हम क्या कहते हैं? अस्मक। क्या कहते हैं? अस्मक। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है महाजनपद से। पहला क्वेश्चन ये कहेगा कि भारत में कितने महाजनपद थे?
तो 16। कितने महाजनपद थे? 16। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? तो सबसे दक्षिणी महाजनपद तुम्हारा असमक था। ठीक है। सबसे उत्तरी महाजनपद कौन था? तो सबसे उत्तरी महाजनपद कम्बोज। कौन सा महाजनपद? कम्बोज। क्वेश्चन ये पूछेगा भारत से वो कौन से 2 महाजनपद थे जो बाहर है वर्तमान में? तो तुम्हारा याद रखना कम्बोज और गंधार, ये दोनों महाजनपद क्या है वर्तमान में भारत से बाहर है। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन ये करेगा निम्नलिखित राज्यों में सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में थे? तो यूपी में थे। कौन से राज्य में थे? यूपी में। टोटल 8 महाजनपद थे। बिहार में कितने महाजनपद? तो टोटल 3 महाजनपद थे। कितने? 3। हरियाणा में कितने महाजनपद? तो 1 महाजनपद। और राजस्थान में तो 1। ठीक है। राजस्थान में क्या था? 1। और इस महाजनपद का नाम था वत्स। क्या नाम था? वत्स। राजस्थान में 1 महाजनपद था और उसका क्या नाम था? वत्स। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद? तो 1 अवंती। ठीक है। लेकिन यूपी के अगर बात देखिए चेदी को कुछ जगह मध्य प्रदेश में दिखाते हैं और कुछ जगह यूपी में दिखाते हैं, लेकिन चेद पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर किया था। बात समझ में आ रही? कौन सा? नहीं सॉरी, ये वत्स ये है, ये मत्स्य है। ये क्या है? ये मत्स्य महाजनपद है। ठीक है। राजस्थान में क्या हो गया? मत्स्य। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एक एक महाजनपद को समझते हैं। तो सबसे पहले कम्बोज को ले लेते हैं, फिर गंधार को लेते हैं, फिर कुरु, इस तरह पढ़ते हुए चले आएंगे। ठीक रहेगा? चलिए देखिए सबसे पहले कम्बोज महाजनपद को हम लेते हैं। ठीक। तो लोकेशन समझ में आ गई कौन सा महाजनपद कहाँ था? हाँ ठीक है। अब पूछे तो बता दोगे? अच्छा बताइए तुम्हारा अंग महाजनपद कहाँ था? अंग बिहार में या तो दिल्ली वाला था? हमारा कान के नीचे ना अंग राज का तभी तो मतलब याद है हमको, लेकिन क्या कहते अंग बिहार में था। अंग का राजा बनाया था दुर्योधन ने उसको। हाँ वो सही था, लेकिन वो बिहार में था, दिल्ली में नहीं था। ठीक है। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा एक नदी बहती है भागलपुर साइड, वहाँ पर थी। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कम्बोज को। देखिए कम्बोज वर्तमान में तुम्हारा कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में आपका कम्बोज महाजनपद है, कम्बोज। और इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। क्या थी? हाटक या राजापुर कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक या राजापुर। देखिए राजधानी इसकी क्या थी? हाटक या राजापुर हम कहते हैं। ठीक है। ये कम्बोज महाजनपद की राजधानी थी और ये वर्तमान में कहाँ? अफगानिस्तान में। आपको केवल इसमें इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है। और ये पूरा क्षेत्र कवर किया था पामीर का पठार वाला। ठीक। अब देखिए दूसरा महाजनपद आपका यहाँ पर था और इस महाजनपद का क्या नाम बताया गया? गंधार। ठीक है। अब देखिए गंधार महाजनपद का ये राजा था तुम्हारा शकुनी, और गंधार महाजनपद का राजा शकुनी था। और गंधारवी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे हंसते 100 पुत्रों को विनाश करवा दिया था उसके, तो उसने श्राप दिया था कि तेरे राज्य में कभी सुख शांति नहीं रहे। और इतिहास गवाह है कि रुक जाओ, इतिहास गवाह है कि कभी भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो ये क्षेत्र है यहाँ पर कोई सुख शांति नहीं। आज भी देख लीजिए कभी तालिबान हावी होता है तो कभी जनता हावी होती है, कभी गवर्नमेंट हावी होती है, कुछ ना कुछ चलता ही तो रहता है। और इतिहास गवाह पाकिस्तान में जैसे देख लीजिए कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ पर 5 साल शासन नहीं कर पाया। किसी के 4 साल, किसी के 3 साल, किसी के 2 साल, सरकार गिरती रहती है। ठीक है। और इसकी राजधानी बनाया गया था तक्षशिला को। किसको बनाया गया था? तक्षशिला को। अब देखिए ये वही तक्षशिला है। ये एक समय ऐसा था कि ये तक्षशिला में था विश्वविद्यालय। कौन था? विश्वविद्यालय। बताया जाता है दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहीं था तक्षशिला में। दुनिया का सबसे
पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला था, ठीक है, यहाँ पर था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। कौन से देश में है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का जो राज्य है वो पंजाब है। और जो ज़िला पड़ता है, जिस ज़िले के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय आता है, वो रावलपिंडी है। कौन सा है? रावलपिंडी। रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर दूर है तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। और इस विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था? तो आप लोग राम का नाम सुने होंगे। राम के भाई का क्या नाम था? भारत, ठीक है। और भारत के पुत्र का क्या नाम था? तक्ष। भारत के पुत्र का क्या नाम था? तक्ष। तो राम के भाई भारत और भारत के पुत्र तक्ष, उसने ये विश्वविद्यालय बनवाया था। कहाँ पर? तक्षशिला पर, ठीक है। शहर भी बसाया और वहाँ पर एक, और देखिए ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर देश विदेश के लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पर 1,000 से अधिक अध्यापक पढ़ाते थे। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, तुम्हारी संस्कृत हो गई, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, और साथ में और आदि भाषाएं हो गई, ठीक है, उनकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, ठीक। अब चले आगे। तो तक्षशिला की इसकी क्या थी? गांधार महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। तो आप इतना याद रखोगे। और ये दोनों महाजनपद क्या हो गए? भारत से बाहर। दोनों महाजनपद क्या हो गए? भारत से बाहर, कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी क्या बताई गई? हाटक और राजक। अब चलते हैं आगे। देखिए आप आते हैं भारत की तरफ एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था। कौन सा था? मत्स्य, ठीक है। और मत्स्य महाजनपद जो ये था, तो इस महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। अब देखिए विराटनगर, तुम्हारा जयपुर का नाम सुने हैं ना? तो जयपुर, ये पूरा जो जयपुर का क्षेत्र है, ये पूरा विराटनगर के अंतर्गत आता था। या आप ये कह सकते हैं पूरा जो क्षेत्र है ये मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। बात समझ में आ गई? इससे तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि मत्स्य महाजनपद है, ठीक। और यह वर्तमान में किस राज्य में था? तो राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? तो जयपुर में। इतनी बात समझ में? इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। अब केवल विराटनगर एक मोहल्ला बचा है, जिला उला नहीं है, लेकिन क्या एक मोहल्ले का नाम है कि विराटनगर है, ठीक। चले आगे। अब देखिए 3 महाजनपद आपके हो गए। 3 हो गए कि नहीं हो गए? कंबोज हो गया, गांधार हो गया और आपका मत्स्य हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आपका अगला महाजनपद है जिसे हम कहते हैं कुरु। यहाँ पर ये कौन सा महाजनपद है? कुरु। अब देखिए ये कुरु महाजनपद है, ये हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र कवर करता था। कौन सा क्षेत्र? हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र कवर करता था कुरु महाजनपद। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अब देखिए दिल्ली का पुराना नाम भी तो इंद्रप्रस्थ बताया जाता है, तो इसका मतलब इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। लेकिन दिल्ली का प्राचीन नाम क्या? इंद्रप्रस्थ है। बात समझे? तो इसकी राजधानी क्या थी कुरु महाजनपद की? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ? हरियाणा में, ठीक। अब देखिए इसी कुरु महाजनपद में किसका युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र का। किसका युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र का, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा मेरठ पड़ता है, ठीक है। मेरठ के पास तुम्हारा कौन सा महाजन? पांचाल था। कौन था? पांचाल। अब देखिए पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्रक थी। क्या थी? अहिच्छत्रक। गलत लिख रहे हैं, अहिच्छत्रक। बात समझ? पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रक। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्रक, मेरठ वाला पूरा क्षेत्र ये कवर किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा अगला महाजनपद था सूरसेन। कौन था? सूरसेन। अब देखिए सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अब देखिए सूरसेन की राजधानी मथुरा, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा मथुरा आगरा वाला क्षेत्र कौन सा महाजनपद के अंतर्गत आता था? सूरसेन के अंतर्गत आता, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा महाजनपद था जिसे हम कहते हैं अवंती।
कौन था? अवंती। अब देखिए अवंती को दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तर अवंती, एक दक्षिण अवंती। बात समझ में आई? उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। तो उत्तर अवंती की राजधानी बताई गई थी महिष्मती। क्या बताया गया था? महिष्मती। और दक्षिण अवंती की राजधानी बताई गई थी उज्जैनी। क्या बताया गया था? उज्जैनी। लेकिन अगर केवल का पूछ ले कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो उज्जैनी आप बताओगे। लेकिन उत्तर दक्षिण की पूछे तो उत्तर अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। और दक्षिण की क्या थी? उज्जैनी। ये दो बातें याद रहेंगी कि नहीं? महाकालेश्वर का नाम सुने, वो यहीं पर यही क्षेत्र में, और ये पूरा मालवा क्षेत्र कवर किया था ये वाला। ठीक है, ये महाजनपद पूरा मालवा क्षेत्र कवर किया। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलें आगे। ठीक है, मथुरा की राजधानी सूरसेन की राजधानी मथुरा, अवंत की राजधानी महिष्मती और उज्जैनी। पांचाल की राजधानी क्या हो गई? अहिछत्रक। और उसके बाद कुरु की राजधानी क्या हो गई? इंद्रप्रस्थ। डायरेक्ट राजधानियों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब अगला महाजनपद लेते हैं। यहाँ पर हमारा कौशाम्बी जिला पड़ता वर्तमान में, तो कौशाम्बी जिले में तुम्हारा वत्स महाजनपद था। यहाँ पर कौन सा महाजनपद? वत्स। पूरा प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, ये वाला एरिया जो था वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। एक समय ऐसा था कि तुम्हारा कौशाम्बी प्रयागराज से बड़ा शहर था, प्रयागराज से बड़ा शहर था गुप्त काल के दौरान। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि समय बदला, कौशाम्बी को लोग भूल गए, प्रयागराज को याद करने लगे। नहीं तो गुप्त काल के समय कौशाम्बी तुम्हारा महानगर था। ठीक है, महानगर था, प्रयागराज को कोई नहीं जानता था, कौशाम्बी को सब कोई जानते थे। ठीक है, अभी तभी आप देखना पुरानी जब इतिहास की किताब लोगे तो उसमें कौशाम्बी का नाम आता है, तो कुछ लोग ये कहा करते हैं बताओ अबे जनपद बनाया गया है नया नया, अब बताओ इसका किताब में नाम देते हैं, और बाकी जो पुराने जनपद हैं उनका किताबों में नाम नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, उसका इतिहास बहुत पुराना है। तो इतिहास जब उसका पुराना तभी तो उसका नाम आ रहा है ना, उसके अंदर कुछ तो गुण रहे होंगे, है ना। लेकिन ये बातें 80% लोग पढ़े ही नहीं हैं, केवल वो सोचते हैं देखते हैं बस जो वर्तमान में। इतनी बात समझे। तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या बताई गई? कौशाम्बी बताई गई। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये था काशी, कौन सा महाजनपद? काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी आप लिख लो। कौन सी राजधानी इसकी? वाराणसी। ठीक है, काशी की काशी, वाराणसी। ठीक, गंगा नदी के किनारा। यहाँ पर तुम्हारा क्या था? मल्ल महाजनपद था। कौन था? मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशीनारा। ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी। तो क्वेश्चन ये पूछता, बताइए गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? कुशीनगर। किस महाजनपद में? मल्ल। इतनी बात समझ, महापरिनिर्वाण। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ ऊपर साइड यहाँ पर कौशल था। कौन सा महाजनपद था? कौशल। ठीक, कौशल महाजनपद। ठीक, भगवान राम कहाँ के राजा थे? कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। हाँ, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अब वर्तमान में श्रावस्ती नाम का जिला बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बनाया गया। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं। बिहार में यहाँ पर एक महाजनपद था जिसे क्या कहा जाता? वज्जी। क्या कहा जाता था? वज्जी। वज्ज की राजधानी वैशाली। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। दरभंगा का नाम सुने? बिहार में एक जिला है दरभंगा, तो दरभंगा वाला पूरा मिथिला जो क्षेत्र है वो तुम्हारा वज्ज महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या बताई गई? वैशाली। वज्ज की राजधानी वैशाली। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा भागलपुर साइड पर, बिहार में भागलपुर क्षेत्र है। ठीक है, भागलपुर, मुंगेर, ये साइड पर क्या है कि एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग, और इसकी राजधानी चंपा बताई गई थी। क्या बताई गई थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद 16 महाजनपदों में मगध था। कौन था? मगध। अब देखिए मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। कहीं कहीं पाटलिपुत्र भी लिखा जाता है,
लेकिन पाटलिपुत्र बाद में बनाई गई। पहले शुरू में क्या थी? राजगृह थी। शुरू में क्या थी? राजगृह थी। तो मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। मगध में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, घानानंद, अजातशत्रु, अशोक जैसे महान शासकों ने शासन किया था मगध में। बात समझे? और मगध को शक्तिशाली इसलिए बताया गया क्योंकि मगध वाले क्षेत्र में देखिए पहले तो यहाँ पर क्या था? खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में, तुम्हारा लोहा था, अभ्रक था, कोयला था, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर सोन नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, गंडक बहती है, कोसी बहती है। बात समझे? इस क्षेत्र में नदियाँ भी बहुत, मिट्टी भी एक नंबर की, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ, मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ें मगध के पास बहुत अच्छी थी जो इसे शक्तिशाली बनाती थी। बात समझ में? उसके बाद शक्तिशाली दिमागदार शासक भी इसमें थे जो शासन करते गए। बात समझ में आ गई? तो मगध 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? मगध ही था। इतनी बात समझ। अब देखिए यहाँ पर एक महाजनपद था चेदी। कौन सा महाजनपद? चेद। चेद की राजधानी पता है? सुक्तमती। इसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती। ठीक है, चेद की राजधानी सुक्तमती। ठीक। अब देखिए दक्षिण भारत में एक महाजनपद जिसे हम क्या कहते हैं? अस्मक। क्या कहते हैं? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी? पाटन। इसकी राजधानी क्या थी? पाटन। अस्मक की राजधानी पाटन। कहीं कहीं पोटन भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत इसमें? तो 16 महाजनपद ये हो गए। ठीक। अब देखिए 16 महाजनपदों में क्या था कि तुम्हारे जो आप ये कहिए कि 14 महाजनपद में क्या था? राजतंत्र था और 2 महाजनपद में तुम्हारे गणतंत्र था। 14 महाजनपद में क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, यहाँ पर राजा रहता था, राजा शासक वंशानुगत था राजा। जैसे मान लो मैं राजा हूँ, मेरा पुत्र होगा वो राजा होगा। लेकिन 2 महाजनपद में क्या था? गणतंत्र था। तुम्हारा वज्र और मल्ली में, इनमें क्या था? गणतंत्र था। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? अब चले आगे। अब देखिए 16 महाजनपदों में अब एक एक महाजनपद को पढ़ेंगे। तो क्या सबको पढ़ेंगे? क्या सबको नहीं पढ़ना, हमें केवल जहाँ से क्वेश्चन बनते वहीं को पढ़ना है। हमें मेन पढ़ना है किसको? मगध को। किसको पढ़ना है? 16 महाजनपदों में मेन हमारा कौन सा महाजनपद है? मगध है। और मगध को पढ़ते हैं। अब मगध पढ़ेंगे ना तो मगध आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत भारी चुंबक है। ठीक है, जब आप मगध का इतिहास पढ़ने लगोगे तो जितने भी ये जनपद हैं, ठीक है, इन जनपदों से इसका ताल्लुक जरूर है। यहाँ के शासकों का कोई ना कोई कहीं ना कहीं युद्ध जरूर किया है, तो वहाँ से अपने आप घसीट आएंगे। बस समझ में आ रही है? ठीक। अब दोबारा चलते हैं, दोबारा समझ लेते हैं इन्हीं 16 महाजनपदों को, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए दोबारा, सबसे पहले हम लेते हैं कंबोज और गंधार। तो जिसमें से आपको ये बताया गया है कि कंबोज महाजनपद वर्तमान में अफगानिस्तान में और ये वर्तमान में पाकिस्तान। और इनकी राजधानी बताई गई, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या बताई गई? हाटक, या इसी को हम कहते हैं राजापुर। और गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला ही बताई गई। ठीक है। उसके बाद अगला महाजनपद आपका है कुरु, पांचाल, उसके बाद सूरसेन, मत्स्य। ठीक है, ये आपके महाजनपद हैं, इनको देख लेते हैं। अब देखिए जिसमें से कुरु को बताया गया कि वर्तमान में कौन से राज्य में? हरियाणा। पांचाल को उत्तर प्रदेश में बताया गया है, सूरसेन को भी उत्तर प्रदेश में, और इसे राजस्थान में बताया गया। ठीक है। अब देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ बताई गई है। ठीक है। उसके बाद पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रक, ठीक है, अहिच्छत्रक बताई गई। या एक और राजधानी इसकी बताई गई है काम्पिल्य। कौन सी? काम्पिल्य। एक इसकी राजधानी और बताई गई है जिसे हम कहते हैं गलत लिख रहा है, ठीक है, काम्पिल्य लिख लेना। उसके बाद सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। और मत्स्य राजस्थान है ना, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। कौन सी है? विराटनगर। हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है।
ठीक है, समझ जाए। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? विराटनगर। अब देखिए उसके बाद आपको बताया गया है अगला महाजनपद, और वो महाजनपद है आपका जिसे हम कहते हैं अवंती। ठीक, और अवंती के बाद चेदी, गलत लिख रहा हूँ, चेदी। ठीक है, अब देखिए अवंती की राजधानी क्या बताई गई है? अवंत पहले तो मध्य प्रदेश में है, मालवा वाला क्षेत्र, उसके बाद इसकी राजधानी उज्जैनी बताई गई। ठीक है, लेकिन साथ में और किसे बताया गया? महेशमती, है ना, महेशमती। ठीक, अब देखिए आगे चलते। चेदी, चेद भी तुम्हारा मध्य प्रदेश और प्लस उत्तर प्रदेश, ठीक है, दोनों ये क्षेत्रों में आता है क्योंकि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का पठार दोनों क्षेत्रों में है ना। उसके बाद ये चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती कहीं कहीं सुक्तिमती दोनों लिखता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगला महाजनपद आपका जिसे हम कहते हैं अस्मक, दक्षिण भारत का एक महाजनपद था मात्र, और गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी पॉटन थी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते क्यों है किसकी? हाँ, पाटन प्रतिष्ठान, सही। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा महाजनपद था वत्स, वत्स के बाद काशी, और काशी के बाद हमारा मल्ल। ठीक है, इनको देख लेते हैं। वत्स महाजनपद यूपी उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, बात समझ में आ रही। और उसके बाद इनकी अगर कैपिटल की हम बात करें तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, और कौशाम्बी के बाद काशी की राजधानी तो वाराणसी। ठीक है, और उसके बाद मल्ल की कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर में अभी हवाई अड्डा दिया गया है ना, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए, एक क्वेश्चन इससे आता है, सबसे पहले किस देश का हवाई जहाज़ मतलब जो प्लेन है कुशीनगर में लैंड किया था? तो श्रीलंका का, याद रखना। ठीक है, श्रीलंका का प्लेन सबसे पहले, क्योंकि बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है ये कुशीनगर। इतनी बात समझ। तो मल्ल हो गया। उसके बाद मल्ल के बाद हमारा कौशल, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में महाजनपद था, और इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, उसके बाद हमारा वज्र महाजनपद था, और वज्र महाजनपद बिहार के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और उसके बाद मगध, इसको तो कोई भूल ही नहीं पाएगा, और ये भी बिहार में था, और इसकी भी राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी इसकी राजधानी? राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र बनाई गई थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पटना शहर पाटलिपुत्र है। आज भी आप पटना जाओगे ना, आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ नहीं कोई रजवाड़े में हम लोग हैं। सही बता रहे हैं, जैसे राजस्थान जाओ लगता है कि नहीं हाँ है कुछ। ठीक, उसके बाद आपका अंग महाजनपद, अंग भी तुम्हारा बिहार क्षेत्र में था, भागलपुर क्षेत्र में, और इसकी राजधानी चंपा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये तुम्हारे क्या हो गए? 16 महाजनपद हो गए। 16 महाजनपदों की लोकेशन आपको बता दी गई, राजधानियाँ बता दी गई, कुछ विशेषता हैं वो सब बता दिया गया। इसमें शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं एक एक महाजनपद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको? मगध को। ठीक है, और मगध को पढ़ेंगे तो सारे महाजनपद खींचे चले आएंगे। चले, ठीक है।